हेलो एवरीवन, मैं लालमनी स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे चैनल में। जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जेएसएससी ने जो है ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है और साथ में एक नोटिस भी जारी किया है। क्या है वो नोटिस अभी देखेंगे। और सभी छात्र परेशान हैं, परेशान होने का भी एक वजह है। तो चलिए जानते हैं वीडियो में कि ये सारा और आंसर कैसे मिलाएंगे। पेपर 1, 2, 3 तीनों पेपर का आंसर दिया है एक ही साथ। तो चलिए देखते हैं। पहला नोटिस देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे आंसर की, और लास्ट में देखेंगे छात्र क्यों परेशान है इसके बारे में। ये है नोटिस जो रात में 26 तारीख को लेट नाइट यानी 10 बजे के बाद 11 बजे के आसपास ये नोटिस भेजती है। नोटिस में क्या रहता है चलिए सुनाता हूँ। पहले 21 से 22 यानी 2 दिन जो हुआ था सीजीएल का एग्ज़ाम, उसका उत्तर कुंजी आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। यानी नोटिस में यही है कि आंसर की जो है वो प्रकाशित कर दी गई है। फिर उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक आयोग के वेबसाइट पर 27/9 को प्रकाशित की जाएगी। लिंक जो है आज यानी 27 तारीख को प्रकाशित की जाएगी। यानी आ भी चुका है, अभी दिखाऊंगा मैं। लिंक के माध्यम से 27 से 30 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यानी यदि कोई गलत है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सभी पत्रों की उत्तर कुंजी के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए मात्र एक अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बार बार आपको अवसर मिलेगा आपत्ति दर्ज कराने का। आपत्ति के साथ संदर्भ समर्पित करना अनिवार्य होगा। मीन्स यदि कोई आंसर गलत है तो आपको कोई अच्छे बुक यानी कोई छोटा मोटा राइटर नहीं, जैसे एनसीईआरटी है, सीबीएसई, इस तरह का बुक आपको साक्ष्य में देना होगा। संदर्भ के रूप में मानक पुस्तक से संबंधित पन्ने ही स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य गणित एवं मानसिक क्षमता जांच के अतिरिक्त अन्य विषयों में हस्तलिखित संदर्भ स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाथ से लिख करके कुछ आंसर दे दिए तो वो स्वीकार नहीं होगा। फिर दिया है उक्त तिथि के पश्चात एवं अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लेटर से भेज दिए, आप मेल से भेज दिए तो स्वीकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आंसर की सब सब्जेक्ट का अलग अलग। देखिए सबसे पहले इसमें पेपर 1 का दिया हुआ है लैंग्वेज पेपर, सब्जेक्ट कोड 2 है। डेट जो था 21/9/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो लास्ट सीटिंग में हुआ था लैंग्वेज पेपर, उसका आंसर की दिया है। यदि आपका जैसे सेट ए है तो 1 नंबर का आंसर डी होगा। सेट बी है तो भी देखिए बी है। संयोग बस ऐसा मिल गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। देखिए सेट ए का आंसर होगा बी, सेट बी का भी बी है, सेट सी का डी है और सेट डी का सी। तो इसी तरह से आपका जो सेट है सिर्फ उसी को देखेंगे, इधर वाला आपको नहीं देखना है। यदि आपका सेट डी है तो इसी को देखेंगे, ये तीनों आप लोग नहीं देखेंगे। तो आपको मिला लेना है। यदि आपके पास यदि पीडीएफ मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो इसी को मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। वीडियो रोक रोक करके मिला लेंगे, या तो फिर पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये है 21 का जो लैंग्वेज था उसका। उसके बाद फिर बात करते हैं इसमें दूसरा इसमें दिया हुआ है लैंग्वेज पेपर सब्जेक्ट कोड 2, यानी लैंग्वेज का ही दिया है दूसरा जो 22 को हुआ था। यानी लैंग्वेज का 21 को हुआ था उसका दिया, लैंग्वेज 22 को हुआ था उसका दिया है। फिर इसी तरह देखते चलें तो फिर दिया है पेपर 2 जो रीजनल लैंग्वेज एंड ट्राइबल लैंग्वेज था, उसका हिंदी। यानी ये पेपर 2 का है। पेपर 2 मीन्स जिससे आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 से मेरिट बनने वाला नहीं है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स है सिर्फ। और एक सेट ए बी सी डी इसी तरह से इसमें भी दिया है। फिर आप लोग देखें, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पेपर 2 में दिया है हिंदी सब्जेक्ट कोड 2। फिर आगे इसी तरह से आपका सारा सब्जेक्ट वाइज एक एक दिया है।
ये खोट्ठा के लिए बहुत कोई कमेंट कर रहे थे, तो खोट्ठा वाला आप लोग देख लीजिए एक बार क्या दिया हुआ है। ये सारा दिया है उस खोट्ठा का टोटल 100 क्वेश्चन। फिर ये ख़त्म हो जाता है, फिर सारा लैंग्वेज का दिया हुआ है इसमें, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का है, हिंदी का है, खोट्ठा, नागपुरी, ये जितना भी सब लैंग्वेज का हुआ था एग्ज़ाम, सबका देने के बाद लास्ट में दिया है आपका किसका, लास्ट में दिया है ये पेपर 3 का, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा टफ था क्वेश्चन। देखिए, और ये लास्ट में है आपका पेपर 3 21 का। देखिए ये पेपर 3 का जनरल नॉलेज का है, और फिर इसमें उसके भी बाद में दिया है 22 का। इक्कीस का था, 21 का जनरल नॉलेज, और उससे बाद में ही दिया है। देखिए मिल नहीं रहा है, यही PDF में है कोई, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके सारा अपना मिला लें और कमेंट करके बताएं कि कितना मार्क्स आ रहा है। और एक बात लास्ट में बताना चाह रहे थे कि सब लड़के जो है अभी लगे हुए हैं तैयारी में कैंसिल कराने का। राज्यपाल से भी मिले, वहाँ से भी मिला है आदेश, फिर बाबूलाल मरांडी जी से भी मिले हैं, वहाँ से भी जांच कराने का आदेश मिला है। JSSC कार्यालय से बोला गया है कि आपके पास यदि कोई साक्ष्य है तो वो ला करके दें, हम उसको कैंसिल करवाएंगे। और स्टूडेंट के पास बहुत सारा साक्ष्य मिल चुका है, जो कि अब ले करके जाएंगे JSSC कार्यालय, हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। अगर मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।